पक्षी रूप धरकर मेरी दृष्टि बाधित कर रहा है। हे प्रभु, इस युद्ध का हर क्षण मेरे लिए भयावह है, किंतु ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे महारानी जी को इस युद्ध के परिणाम की कोई चिंता ही नहीं। पुत्र माँ की अवज्ञा करे, अपमान करे, किंतु फिर भी माँ पुत्र के कष्ट देखकर विचलित होती है, परंतु इन्हें तो जैसे वाली के जीवन का कोई भय ही नहीं। कहीं मेरी इच्छा अधूरी न रह जाए। वानर बालक की आधी शक्तियां वाली को प्राप्त हो गई, फिर भी वो उसका वध नहीं कर पा रहा है। मुझे किसी प्रकार बाली की सहायता करनी होगी। हाँ, मारीच, जाओ, जाकर बाली की सहायता करो। अभी पूरे दिन का युद्ध शेष है। कहीं ये ना हो जाए कि बाली उस वानर बालक के हाथों परास्त हो जाए। ये ना सोचना कि दशानन रावण को बाली की चिंता है। ना, दशानन रावण को केवल अपना उद्देश्य पूर्ण करने की चिंता है, और यह उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब उस वानर बालक का वध होगा। जाओ। जो आज्ञा लंकेश। आओ हनुमान, वाली अस्त्रहीन रहकर भी तुम्हारा सामना करने में सक्षम है। आगे बढ़िए युवराज हनुमान, वाली पर, वाली की रक्षा करो हनुमान, हनुमान की रक्षा करो। अभी पता चल जाएगा मूर्खों कि किसका अंत होगा। वाली को नष्ट करना इतना सरल नहीं है। वाली अस्त्रहीन हनुमान के समक्ष खड़ा है। उसके वध करने का सम्मिलित स्वर गूंज रहा है, किंतु महारानी जी के मुख पर अब भी चिंता का कोई भाव नहीं है। अवश्य इसमें कोई रहस्य है जो मुझे ज्ञात नहीं। महारानी जी, अपने पुत्र को संकट में देखकर आपका हृदय विचलित हो उठा होगा। भैया, आप चिंता मत करिए। आपके पास अस्त्र नहीं है तो हनुमान भी अस्त्र विहीन होकर आपसे युद्ध करेगा। मरकट, मेरे बल में तुम्हारी आदि शक्ति मिल जाने के पश्चात अस्त्र विहीन होकर भी महानतम वाली तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम
किसी भी अवस्था में मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं इस पर्वत को ही अस्त्र बना लेता हूं। यदि वाली भैया ऐसे ही पर्वत उठाकर उनसे मुझ पर वार करते रहे तो हनुमान अपना बचाव कर लेगा, परंतु उससे यहाँ एकत्रित जनसमूह को क्षति पहुँच सकती है। हनुमान को अपना आकार परिवर्तित कर वाली भैया को रोकना होगा। वानर, तुमने अपना आकार सूक्ष्म कर मुझ मारीच को तुम पर वार करने का अवसर दे दिया। पूर्णतः अन्याय है ये। वाली युद्ध भूमि में अस्त्रों की सहायता ले सकता ये नियत अवश्य हुआ था, किंतु ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। अन्याय है ये। इन आसुरी शक्तियों ने वाली को भी उन्हीं के समान बना दिया है। कैसी विडंबना है एक पिता की, कैसी विडंबना है। क्या मांगे वो, क्या प्रार्थना करे प्रभु से। अपने
पुत्र वाली के जीवन की प्रार्थना करे अथवा असुर वाली की मृत्यु मांगे प्रभु से। महाराज ऋक्षराज, हमें प्रभु से अपने तीनों पुत्रों के जीवन की रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। मृत्यु हो तो केवल वाली के अंदर बसी कुटिलता की। ईश्वर उसका नाश करे, वाली को सन्मार्ग पर ले आए। यह युद्ध वाली और हनुमान के मध्य है, इसमें किसी और का हस्तक्षेप मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं ये अन्याय होते नहीं देख सकता। इससे मुक्त होने के लिए तो हनुमान को अपनी देह का आकार बढ़ाना ही होगा। मैंने अपना आकार बढ़ाया तो वाली भैया पहाड़ का वार करेंगे, जिससे अनेकों जीवन हताहत हो सकते हैं। आकार छोटा रखता हूँ तो ये राक्षस मुझे उठा लेता है। और अभी कहाँ ले जा रहा है ये हनुमान को? ये नीतिगत नहीं है वाली। ये युद्ध तुम्हारे और हनुमान के मध्य है। इसमें असुरों का तुम्हारा साथ देना न्याय के विरुद्ध है। असुरों का इस युद्ध में होना दोनों के लिए ही शुभ नहीं है। भाई से भाई का युद्ध करवाकर अवश्य इसमें इनका कोई लाभ होगा। महारानी जी के दोनों पुत्रों के जीवन संकट में है। हर अवस्था में एक पुत्र की मृत्यु अवश्य होगी। फिर भी ये शांत, क्लेश का कोई चिन्ह तक नहीं है उनके मुख पर। असुरों को तो हनुमान अनेकों बार पराजित कर चुका है। वो विजयी होगा, मेरे वाली का वध नहीं करेगा और सुग्रीव की भी रक्षा कर लेगा। मैं अब इस अनुचित युद्ध को रोक कर ही रहूंगा। स्वामी कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए स्वामी, कहाँ जा रहे हैं? पुत्र कितना भी शक्तिशाली प्रतापी क्यों ना हो, परंतु कोई यदि उसे हानि पहुंचाए तो माता पिता का व्यथित होना
स्वाभाविक है। जैसे अभी हनुमान को संकट में देखकर केसरी और अंजना हो रहे हैं, केसरी हनुमान के प्रति हो रहे अन्याय को देखकर इतने आहत है कि स्वयं संकट में स्थिति में प्रवेश करने में उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया है। पिताश्री, कहीं वो वाली भैया पर वार न कर बैठे। मुझे उन्हें रोकना ही होगा। रुक जाइए पिताश्री, मत जाइए। नहीं पुत्र हनुमान, जब ये असुर मारीच वाली की सहायता कर सकता है तो मैं भी अपने पुत्र के पक्ष में खड़ा हो सकता हूँ। मैं अपने नेत्रों के समक्ष अपने पुत्र के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। स्वागत है काका केसरी जी। आपका भी स्वागत है। यदि आप भी अपने पुत्र के समान मृत्यु लोक जाना चाहते हैं तो अवश्य आइए। महानतम वाली आपको रोकेगा नहीं, परंतु इतना स्मरण कीजिए, युद्ध से पूर्व मैंने ये स्पष्ट किया था कि मैं युद्ध में असुरों का सहयोग लूंगा, और आपके पुत्र ने स्वीकार भी किया था, और उसने स्वयं एकाकी युद्ध करने का चुनाव किया था। इसलिए मैं उस पर कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। हाँ पिताश्री, रुक जाइए। सब मेरी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। यदि आप मेरी इस युद्ध में सहायता करने आए तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और मुझे पराजय स्वीकार करनी होगी पिताश्री। पिताश्री, आप चिंता मत करिए, मैं इस चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हूँ। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए पर्याप्त है। कृपया लौट जाइए। नहीं पिताश्री, यदि आपने वाली भैया पर आक्रमण किया तो हम सुग्रीव भैया की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ठीक कह रहा है आपका पुत्र हनुमान काका केसरी जी। यदि आपने मुझ पर वार किया तो आपके पुत्र की ही पराजय होगी। बड़े आए थे मुझसे महानतम वाली से युद्ध करने। विजय बाबा पुत्र। हनुमान को अपने पिता का अपमान स्वीकार नहीं।
स्वामी। पक्षी रूप धरकर मेरी दृष्टि बाधित कर रहा है। टुकड़ों से सभी आहत हो सकते हैं। अब इन्हें कैसे रोकूं? मेरे प्रहार से पर्वत टुकड़ों में विभक्त हो गया। कहीं इनसे सब आहत ना हो जाए। मुझे इन्हें बचाना होगा। सखा, प्रतीत होता है अब कुछ और ही युक्ति लगानी होगी। असंभव! इस पर्वत के टकराने से भी इस मरकट को कुछ नहीं हुआ और उसने खंडित पर्वत से उत्पन्न शिलाओं को भी एक स्थान पर एकत्रित कर लिया। वाली भैया अवश्य पुनः ऐसा वार करेंगे जिससे दूसरों को क्षति पहुंच सकती है। मुझे युद्ध का स्थान ही बदलना होगा। इन पर्वत खंडों से मैं इस असुर को रोकता हूँ और वाली भैया को अंतरिक्ष में ले चलता हूँ।
ये क्या कर रहा है मरकट? ओह, आह! अरे ये क्या कर दिया इस मरकट ने? कहाँ जा रहा है वाली? अत्यंत चतुर है ये वानर बालक। अवश्य ये उसकी एक नई चाल है। मुझे संदेह हो रहा है कि बाली संध्या तक उस वानर बालक के समक्ष टिक पाएगा अथवा नहीं। मारीच भी उसकी सहायता नहीं कर पाया। मायावी, जाओ और अपने माया का चक्र चलाकर उस वानर बालक को ऐसे फंसाओ कि वो सदा के लिए समाप्त हो जाए। जो आ गया लंकेश। तो मरकट मुझे अंतरिक्ष में भेजकर सोच रहा है कि मुझसे युद्ध करने से बच जाएगा। भूल है ये उसकी। वाली भैया, आप युद्ध को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? महानतम वाली युद्ध छोड़कर जाने वालों में से नहीं है मरकट। अकस्मात वाली भैया की संख्या ऐसे बढ़ कैसे गई? ऐसी शक्ति तो मेरे पास भी नहीं है जिससे एक व्यक्ति के इतने सारे स्वरूप हों। ये आसुरी मायावी शक्ति है। अब बाली को आसुरी मायावी शक्तियों से और बल प्राप्त होगा। वानर बालक की कठिनाइयां बढ़ जाएंगी और बाली को इंद्र द्वारा दिए गए शक्तिशाली आभूषण की शक्ति का प्रयोग कर वानर बालक पर विनाशकारी आघात करने का अवसर प्राप्त होगा। नारायण नारायण। यदि ये कुटिल कपटी असुर हनुमान का ध्यान बांटने में सफल हो गए तो वास्तविक वाली को हनुमान पर इंद्र की दिव्य आभूषण से महाघातक दिव्य शक्ति का वार करने का अवसर मिल जाएगा। हनुमान अपनी आधी शक्तियां पहले ही गंवा चुका है। ऐसी अवस्था में इस दिव्य शक्ति से हनुमान की प्राण संकट में डाल सकती है।
मरकट। इस माया ने तो दुविधा में डाल दिया है। 5 वाली भैया है, किस पर वार करूं? यदि मुझसे भूलवश वास्तविक वाली भैया पर वार हो गया और उन्हें कुछ हो गया तो नहीं, वाली भैया का हित नहीं चाहता मैं। महारानी माँ को दिए हुए वचन को भी निभाना है मुझे। सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। कैसे पहचानूं सत्य में कौन से है वाली भैया? वास्तविक वाली भैया को पहचाने बिना मैं घातक प्रहार नहीं कर सकता। इतनी विकट परिस्थिति में भी किष्किंधा की महारानी जी इतनी शांत कैसे प्रतीत हो रही हैं? इन्हें अपने पुत्र की या युद्ध के परिणाम की कोई चिंता नहीं। हनुमान, संभालो मेरा प्रहार। हनुमान, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। हनुमान का ध्यान भटक रहा है। यही उचित समय है जब देवराज इंद्र द्वारा दिए गए दिव्याभूषण से अमोघ शक्ति उत्पन्न करके हनुमान पर वार किया जाए। वाली भैया के गले में ये कंठार, अन्य सबको भी देखता हूँ। तो कंठार धारण किए हुए वाली भैया ही वास्तविक है, अन्य सब मायावी राक्षस हैं। अब होगा इस मरकट का अंत, साथ ही होगा इस युद्ध का भी अंत। ऐ दिव्य कंठहार, अमोघ शक्ति प्रकट करो। हनुमत ज्ञान गुण के सागर, बुद्धि विवेक में है आगर। हनुमत युक्ति शक्ति सुफल, वाली की चाल करते विफल। अमोघ शक्ति प्रकट हो।
स्वर्ग के अस्तगार का कंठहार, इसकी दिव्य अमोघ शक्ति तो महाघातक है। हनुमान का आधा बल तो वाली के पास चला गया है। हनुमान अपने आधे बल से इस दिव्य अमोघ शक्ति का सामना कैसे कर पाएगा? नारायण नारायण। स्वर्ग के इस कंठहार से उत्पन्न अमोघ इंद्र शक्ति तुम्हारा अंत कर देगी हनुमान। अब तुम अपने आधे बल से इसका सामना नहीं कर सकते। इंद्र शक्ति, यदि वाली भैया ने इसका प्रहार कर दिया तो इंद्रदेव के सम्मान के लिए मुझे इसका सामना करना ही होगा। उचित होगा मैं वाली भैया को प्रहार करने से पूर्व ही रोक दूं। महारानी जी का ये व्यवहार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मूर्ख वानर वाली, तुम उस छोटे से वानर बालक के चतुराई के समक्ष कुछ नहीं कर पाओगे। दुष्टता और अत्याचार में आखंड डूबे हैं वाली भैया, और दूसरी ओर हम सबसे ही नहीं, वाली भैया से स्नेह रखने वाला निश्चल हनुमान, जिसकी आधी शक्ति भी वाली भैया के पास चली गई होगी। हे प्रभु, सत्य और न्याय पथ का अनुसरण करने वाले हनुमान की रक्षा करना। मेरा दिव्य कंठहार, तुम्हारे कारण मेरा दिव्य कंठहार न जाने कहां गिर गया। मरकट, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुमसे ही प्राप्त हुई आदि शक्ति से मैं तुम्हारा अंत करूंगा। मुझे सुग्रीव भैया की सुरक्षा के लिए बेवश होकर ऐसा करना पड़ रहा है। सुग्रीव भैया की रक्षा करनी है मुझे। ये हो क्या रहा है? आ गया वो महानतम बाली जिसने मुझे लंकेश प्रशालन को परास्त किया था। कहाँ गया? मुक्त कर मुझे वानर बालक, मुक्त कर मुझे वानर। बाघ जैसे आखेट से पूर्व मृग से क्रीड़ा करता है, ऐसे क्रीड़ा कर रहा है ये वानर बालक बाली के साथ। ये दुर्भाग्य है मेरा, जो मेरे नेत्र ये देखने को विवश है कि एक अनुज भ्राता अपने ज्येष्ठ भ्राता को मार रहा है। धीरे से हनुमान, तुम्हारा हर प्रहार मेरे हृदय को आघात पहुंचा रहा है। उठ, एक माँ को दिया हुआ वचन स्मरण रखना। महारानी जी का व्यवहार असमंजस उत्पन्न कर रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि महारानी जी न्याय और सत्य की पक्षधर है या अन्याय और अत्याचार की। वानर बालक तो बाली की दुर्दशा करके रख देगा,
यदि प्रथम दिवस ही बाली परास्त हो गया तो मेरी योजना विफल हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। किंतु लंकेश, वानर के तीव्र वार के समक्ष बाली सूर्यास्त तक नहीं टिक पाएगा। लंकेश, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये युद्ध सूर्यास्त के पूर्व ही समाप्त हो जाएगा। नहीं करना, नहीं। रावण ये कदापि नहीं होने देगा। बाली के परास्त होने से पूर्व ही तुम मायावी मेघों से सूर्य को ढक दो। सभी का ध्यान युद्ध में लगा होगा और तुम सूर्यास्त कर दोगे। उन्हें लगेगा कि सूर्यास्त हो गया और वो युद्ध रोक देंगे। शीघ्र ही जाओ, कालने में जाओ। अवश्य लंकेश। अपने ही पिता, भ्राता और मित्र के साथ घात किया है इसने। अंत कर दो इसका। हाँ, अंत कर दीजिए इसका। सारी प्रजा वाली का अंत चाहती है। कहीं उनकी बातों में आकर हनुमान सत्य में वाली का अंत न कर दे। सुमेरु के राज मुकुट पर आपका कोई अधिकार नहीं है, तो फिर उतारिए उसे और रख दीजिए उसे मेरे चरणों पर। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।